हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उनके लिए जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री होती है वो क्यों ज़रूरत नहीं है वो दिखाने वाला हूं। तो उसके बदले में हम कुछ और एंट्री करेंगे। जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट होता है तो मैं अपने नाम से वो ये कंपनी बना के रखा था। तो अभी हम एक परचेज एंट्री करेंगे एक पार्टी से, और वो पार्टी है कंप्यूटर शॉप नाम के। और ये जो सप्लायर इन्वेस्ट नंबर है उस आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये रहा वो कंप्यूटर शॉप का नाम से वो पार्टी यो। और डिस्पैच थ्रू करेंगे बाय बस। और डेस्टिनेशन अब मैं अपनी गांव का नाम रखा है बरपाली। आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंडेटरी नहीं है कुछ रखने का। तो इसको हम एंटर दबा के इसको सेव करते जाएंगे। और परचेज लेजर पे परचेज अकाउंट सिलेक्ट होगा। और यहाँ पे हम आइटम सिलेक्ट करेंगे। पहले डेस्कटॉप, ये सभी आइटम्स मैंने बना के रखे हैं पहले से ही। क्वांटिटी 5 सिलेक्ट करेंगे, 5 नंबर डालेंगे। और रेट 50 पर डेस्कटॉप के इसको ऐसे लेके सेव कर देंगे। उसी हिसाब से लैपटॉप और जो प्रिंटर उसको भी वही 5 पीस के हिसाब से हम एंट्री कर लेंगे। और इसका रेट ले लिया 100 रुपये पर पीस। ठीक है, तो अभी इसमें जीएसटी डालेंगे। इनपुट से जीएसटी ले लिया 9% का। और इनपुट एस जीएसटी। और अभी इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। एंटर दबाते जाना है आपको। न्यू रेफरेंस आ जाएगा अपने जो सप्लायर इन्वेस्ट नंबर है उसी हिसाब से, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो अभी हम देख लेते हैं डे बुक पे वो परचेज एंट्री हुआ है। ठीक है, और तो इसको हम स्टॉक समरी पे भी देख लेते हैं कि सही स्टॉक आया है कि नहीं। तो सभी जैसे देख सकते हो कि 5-5 पीस सभी आ गए हैं। और अभी अगर हमें कुछ आइटम्स इसमें से अगर कुछ रिटर्न करना है, अगर हमें रेट ज़्यादा लगी, कोई भी कारण हुआ जो हमें डीलर को रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो डेबिट नोट की जो एंट्री होती है वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बदले में हम एक सेल एंट्री करेंगे उसी के नाम से। जैसे आपको पता है कि वो सन्ड्री क्रेडिटर है, बट उसके नाम से भी सेल चढ़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं वो एंट्री आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि पार्टी नेम दिखा रहा है कंप्यूटर शॉप नाम से, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्पैच थ्रू बाय बस और डेस्टिनेशन बलांगीर। उसी लोकेशन के हिसाब से मैंने वो डीलर का रजिस्ट्रेशन किया था। और यहाँ पे कंट्रोल ए दबा के इसको हम सेव कर देंगे। सेल लेजर पे सेल अकाउंट। और आइटम पे हम सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप। उसी 3 ही आइटम को सिलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से हम उसको रिटर्न करेंगे। और इसको हम लेंगे क्वांटिटी 3 पीस। जो रेट से परचेज किया है उसी रेट डालेंगे हम यहाँ पे भी। तो क्या होगा कि जो जीएसटी हमें आईटीसी हिसाब से आया था वही आईटीसी अमाउंट उसी के मतलब डीलर की आईटीसी में चला जाएगा। तो ये भी ऐसे 2 पीस रिटर्न करेंगे 80 रुपये के हिसाब से। और प्रिंटर इसको हम 1 पीस कर देंगे 100 रुपये के हिसाब से। और यहाँ पे हम डालेंगे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी 9% का। और ये एंट्री को भी हम
न्यू रेफरेंस डाल के इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं डे बुक पे, देख लेते हैं दोनों एंट्री, सेल और परचेज। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टॉक समरी में भी देख लेते हैं कि स्टॉक कम हुआ कि नहीं। तो कम हो चुका है, 5 पीस था पहले। तो आप लोगों को अगर अभी लग रहा होगा कि जीएसटी रिपोर्ट्स में गलत है, तो जीएसटी रिपोर्ट्स भी दिखा लेता हूँ। ठीक है, जीएसटी R1 पे देखो, कोई भी ऑन सर्टेन इन ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये जो लास्ट है कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो हमारा एंट्री हमारी ठीक है। जीएसटी R3B में भी ऑन सर्टेन ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी 0 है, तो एंट्री ठीक है नहीं। और यहाँ पे ये सेल की एंट्री दिखा रहा है 36 CGST HST, और नीचे वाला ये हमारी ITC है जो परचेज किया है। और R1 में भी देख लेते हैं, ये R1 में हमारी जो सेल है ये इसकी एंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे भी दिखाता है, दोनों जगह पे दिखाता है, 3B पे भी और R1 पे भी दिखाता है। ये R1 पे 410 रुपये की सेल है। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि जो एंट्री मैंने किया है उसका जो लेजर्स बनाया है वो उनका डिटेल्स क्या है, वो सबको मैंने कहाँ कौन सी लेजर के अंडर रखा है वो दिखाने वाला हूँ। तो चलो हम परचेज एंट्री पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो पार्टी अकाउंट है उसको मैं कंट्रोल एंटर दबाना है, उसको दबा के हम उसकी डिटेल्स निकालेंगे। ये दबाएं तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सन्ड्री क्रेडिटर ही किया जाएगा, क्योंकि इसे हम परचेज करते हैं, परचेज डीलर है हमारा। और इसका यहाँ पर जो मैंने जीएसटी नंबर डाला है ये एक्चुअली कोई फेक नहीं है, ये एक्चुअल जीएसटी नंबर है, नहीं तो जीएसटी रिपोर्ट पे ये एरर शो करता है। अभी हम परचेज अकाउंट देखेंगे, इसका डिटेल्स ऐसे कंट्रोल एंटर दबा के आप डिटेल्स निकाल सकते हो। तो इसको मैंने भी परचेज अकाउंट पे रखा है। तो ये करना ज़रूरी है क्योंकि जितने भी हम परचेज करते हैं ये सभी हमारे यही परचेज लेजर के अंडर आ जाते हैं। और अभी हम स्टॉक आइटम्स देखेंगे। ये जो डेस्कटॉप है इसको मैंने अंडर प्राइमरी रखा है, और इसका यूनिट्स देना भी ज़रूरी है। पीसेस आप ऐसे बनाया था उसको क्रिएट करना पड़ता है, और इसको मैंने जीएसटी एप्लीकेबल डाला है, और इसका HSN कोड भी देना पड़ेगा। ये भी हमने मतलब गूगल से उठाया है ये, नहीं तो ये भी एरर दिखाता है। और इसको मैंने जीएसटी रेट्स भी टैक्सेबल करके 18% जीएसटी डाल दिया है। ठीक है, उसी हिसाब से आप बाकी दोनों के भी फिलअप कर लिया है मैंने। उसी HSN कोड वही सेम ही है, और टैक्सेबल 18% रखा है। प्रिंटर भी है उसी हिसाब से। और अभी हम ये जीएसटी CGST और SGST को देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये जीएसटी ये टैक्स है, तो ये अंडर आएंगे ड्यूटीज और टैक्सेस। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, और जीएसटी ड्यूटी टाइप जीएसटी रहेगा और टैक्स टाइप CGST। ठीक है, और इसको हम डालेंगे 9% की रेट पे, और इसको हम ऐसे सेव कर लेंगे। उसी हिसाब से SGST को भी हम फिलअप करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा ड्यूटीज और टैक्सेस के अंडर, और ड्यूटी टाइप होगा GST, टैक्स टाइप हो जाएगा SGST, और इसको भी 9% डाल के हम एंट्री सेव कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे इनपुट और आउटपुट करने का ये मतलब है कि
ये आउटपुट भी उसी तरह से ही जो जीएसटी है उसी सेम डिटेल्स हैं, सेम डिटेल्स भरने पड़ेंगे। ये इनपुट और आउटपुट जो सेपरेट क्या है, क्योंकि दोनों जो इनपुट का मतलब वो आईटीसी दिखाएगा और आउटपुट जो है वो टैक्स लियाबिलिटी है, जो टैक्स आपको पे करने वाले हैं। तो वो दोनों सेपरेट दिखने के लिए मैंने इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप का बनाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस एंट्री पे एक ट्विस्ट है। अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो और आपकी सामान अगर किसी कंज्यूमर को सेल कर रहे हो जिसके पास उसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो अगर वो कंज्यूमर आपको अगर कुछ सामान रिटर्न करेगा तो उसके बदले में आप उससे परचेज एंट्री नहीं चढ़ा सकते, आपको वहाँ पे क्रेडिट नोट की एंट्री चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो आपको जो आपका जो टैक्स फाइलिंग किया है वो आपको रिटर्न कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और थैंक यू।